हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोग को यूक्लिडियन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि 963 तथा 657 का यूक्लिडियन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकाले, ये सवाल है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो वो देखिए बहुत ही आसान है बनाना। अभी हम आपको चुटकी में सिखा देंगे, आप तुरंत इसको बनाने लगिएगा। किताब में यूक्लिडियन एल्गोरिदम को फॉर्मूला में ऐसे लिखता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां लिखा जाता है कि ये जो 0 से r जो होता है वो होता है आपका 0 से बड़ा r और इससे छोटा b। मतलब r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 भी होता है, लेकिन r b से छोटा होता है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला ऐसे लिखा गया है। आप समझिएगा जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे भाग देने के लिए कि अगर ये 15 है और आपको इसमें बोला जाए कि 7 से भागा लगाना है, तो आप क्या करते थे? 7 दूनी 14 और यहाँ 1 कट गया। इसको क्या बोलते थे हम लोग? भाज्य। इसको बोलते थे भाजक। इसको बोला जाता था भागफल और नीचे वाला को बोला जाता था शेषफल। यानी कि अगर 15 लाना है तो 15 कैसे आएगा? 7 का गुना 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 और नीचे वाला 1 जोड़ेंगे, आ गया 15। 7 का गुना 2 में 1 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 15 लाने के लिए इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमको 15 लाना है तो कैसे आता था? 7 गुने 2 करते थे, 7 गुना 2 करते थे और जोड़ते थे क्या? 1 को जोड़ते थे। अब यहां देखिए ये जो a लिखा वही 15 क्या है? 15 को बोलेंगे भाज्य था मेरा, और 7 क्या था? 7 था मेरा भाजक। 2 क्या था? 2 है मेरा भागफल, प्लस 1 क्या था? 1 था शेषफल। तो देखिए हम लोग ये फार्मूला याद किए थे कि नहीं बच्चा में? बचपन में ये वो लोग हम याद किए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये याद किए थे। अब देखिए ये भाज्य के जगह पर क्या है? a दिया हुआ है। आई भाजक के जगह पर क्या है? b है। भागफल के जगह पर क्या है? q है। और शेषफल के जगह पर क्या है? r है। तो यानी ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम हम लोग बचपन से पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, यही एल्गोरिदम कहलाता है। अब आइए हम लोग अपना बात करते हैं असल बात पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये तो बेसिक बात हो गया समझाने के लिए। अब आइए यहां क्वेश्चन दिया है 963 957 का यूक्लिडियन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसी फॉर्म में हम एल्गोरिदम को सजा करके बनाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए एक और तरीका जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वो तरीका हमारा क्या था वो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग बताते हैं। जैसे हम लोग को पहले अगर बोला जाता था कि 963 इसका अगर आपको निकालना था एचसीएफ, तो पहले हम लोग बच्चा में क्या सीखे थे? ऐसे भागा भागा दे दे करके हम लोग महत्तम निकालना सीखे थे। तो आइए पहले उससे बना लेते हैं। अब वही वाला चीज यहाँ पे भी है, यहाँ कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ फार्मूला के रूप में है। इसी चीज को यहाँ पे देखिएगा कैसे हम इंटरप्रेट करवाते हैं। तो 657 का पहाड़ा लगाइए एक बार में। यहाँ 657 भागा लगेगा, 13 में से 7 जाएगा 6, ये बच गया 5, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे है 9, 9 में से 6 गया 3, 306 हो गया। फिर अब 657 में से भागा लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? आप देखिए 3 दूनी 6, 2 बार में लगेगा। यहाँ 6 दूनी 12 और 1 यहाँ हो जाएगा 3, कितना उतरेगा? 5, यहाँ 4 और यहाँ पर कितना उतरेगा आप देख लीजिए, और ये 6 होगा। यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, फिर यहाँ कट गया। यहाँ पर होगा 306, 306 को भागा लगाएंगे तो ये लगेगा 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 6 बार में लगा के देखिए 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 चौका 24, 24 और 3 होता है 27। यहाँ उतरेगा 6, यहाँ 3 36 कट गया, 46 को फिर 45 से लगाएंगे। आइए तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि मेरा नीचे लास्ट में 0 ना आ जाए कट के। एक बार में लगेगा यहाँ 36, 15 में से 6 गया 9 कट गया, फिर यहाँ 36 और 9 चौका
36 ये कट गया, देखिए अब नीचे सब बच गया, शेष कुछ नहीं बचा, सब कट गया। तो जिससे अंतिम बार में कटा है 9 से, तो हम लोग बोलते थे कि मौसा हमारा यानी कि मौसम HCF कितना हो जाता था 9, यही हमारा उत्तर होता था। कुछ नहीं करना है, इसी चीज को यहां धर के छाप देना है, इसी चीज को यहां पे छाप देना है, यही आपका एल्गोरिथम से हो जाएगा। अब देखिए छापेंगे कैसे, अब समझिएगा, ई दोनों में से सबसे बड़का को भाज्य के नीचे लिखिए 963 बराबर, अभी छोटका को यहां लिख दीजिए 657। अब आइए आप देखिएगा, हम जरा कलम चेंज कर ले, आप यहां तक पे गौर करिएगा, यहां पर कैसे कैसे लिखा गया था। जब हम ये 963 को यहां लिख दिए, 657 यहां हुआ, अगर 963 हमको लाना है तो कैसे आएगा, 657 का गुना 1 में करेंगे और 306 जोड़ देंगे तो ये चीज आ जाएगा। 657 का गुना 1 में होगा और 603 को जोड़ देंगे तो 963 आ जाएगा। यानी कि अगर हमको 963 लाना है तो 657 का गुना 1 में करेंगे और कितना जोड़ देंगे, 306 जोड़ देंगे। तो ई वाला चीजवा को ऐसे लिख देना है। फिर अब दूसरा स्टेप आइए, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि ई जो 657 है इसको लिखना है यहाँ आगे, 657 को यहाँ आगे लिखना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिएगा 657 लिखा हुआ है, तो अभी दूसरा का 657 को यहाँ टांगिएगा तो ये 657 कैसे आया होगा, 306 को 2 से गुना करके 45 जोड़ेंगे तो लिख देंगे 306 को गुना करेंगे 2 से और जोड़ देंगे इसमें कितना, 45। तो यहां तक का मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां 306 को भागा लगाए हैं, तो अब लिख दीजिएगा ई वाला 306 यहां पे, और 306 कैसे आया होगा, 45 का गुना 6 में किए होंगे और 36 जोड़ना है, 45 का गुना 6 में, 45 गुने 6, अब प्लस में क्या लिखना है 36। अब देखिए अब फिर क्या करना है, ये जो 45 वाला है ये 45 को अब यहां लिखना है बाहर में, और 45 कैसे आया है, 36 गुने 1 करके 9 जोड़ेंगे तो 36 गुने 1 जोड़ 9। अब देखिएगा लास्ट में यहां पर भागा में 36, अभी 36 को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकल गया तो 9 का गुना 4 में करेंगे और नीचे कुछ नहीं है, 0 है, 9 चौका 36, 9 गुने 4 अब प्लस नीचे लिख देंगे 0 क्योंकि कट गया, कुछ नहीं बचा है तो नीचे 0 बचा है, तो 9 गुने 4 जो 0 कर दिए। अब देखिएगा यहां पर जो ये सज के आया, यहां पर HCF मेरा कितना निकला था 9, क्यों, क्योंकि 9 काट दिया था पूरा संख्या को। तो यहां पर भी देखिएगा कि यहां पर है 9, तो यहां पर जो शुरू में संख्या रहेगा उसी संख्या को यहां पर छाप देना है और लिख देंगे कि मौसा बराबर 9, आइए हमारा उत्तर हो गया। यानी इसी चीज से ये चीज बना है। तो जिन बच्चों को अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो वो पहले ऐसे भागा में बना लीजिए, पीछे रफ कॉपी जो मिलेगा उसे बना लीजिए और वहां से देख देख करके यहाँ छाप दीजिए। एक तरीका तो ये था उन बच्चों के लिए जिनको इस विधि से नहीं बनाने आता है, वो ये विधि जानते हैं, तो वो बच्चे इस तरीका से छाप देंगे। अच्छा, अब दूसरा मेथड से बताते हैं इसी चीज को कि कैसे लिखा गया था, तो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 963, एक बार 963 लिख दिए, 657 का गुना 1 में 306 जोड़ दिए, ये लाइन कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। अब देखिए अगर ऊपर वाला लाइन आप लिख दिए हैं तो अब नीचे वाला लाइन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। कैसे बनेगा, आपको करना क्या है कि ये जो 657 है इसको टांग करके यहां लाना है, बाहर लेकर के आ गए, अब फिर पीछे से 306 को टांग करके आगे लाना है, यानी कि यहां वाला टांग के यहां लाना है और पीछे वाला टांग के आगे लाना है। ये पीछे वाला यहां आ जाएगा, ये पीछे वाला यहां आ जाएगा, 306 हो गया। अब 306 को यहां टांग दिए, अब 306 को यहां टांग दिए हैं आप, तो फिर लिखिएगा 2 जोड़ 45, 306 में 2 का गुना करके 45। फिर आगे क्या करना है, ई 306 को यहाँ टांगना है, ई 45 को यहाँ टांगना है, फिर ये टांग दिए, फिर उसके बाद 6 और यहाँ से 36 लिख देना है। अगला में फिर वही काम, 45 यहाँ लिखा जाएगा, लास्ट वाला 36 यहाँ लिखा जाएगा, अब प्लस 1 यहाँ लिखेंगे 1 और 9 ये जोड़ देंगे, फिर 36 को आगे टांगा गया है, 9 को यहाँ टांगा गया है। बस उसी काम को यहाँ पर किया गया है और इसी को बता दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से HCF निकालना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीका का एक और सवाल मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि फिर वो कैसे बनाना है। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये 2019 में पूछा था, ये जो सवाल है हूबहू 2019 में पूछा था। अभी मैं 2020 में एक सवाल पूछा है, मैं उसको भी ले रहा हूं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए बच्चों,
अब एक और सवाल लेते हैं जो 2020 में आया है। तो एक सवाल है आपके सामने कि अब ये यूक्लिड हमको लिखना पड़ रहा है बार बार, यूक्लिडियन, अरे भाई, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से 1032 तथा 272 का HCF निकाले। अब ये सवाल आ गया है कि 1032 और 272 का निकालना है, हमको HCF निकालना है। अब ये सवाल आया है 2020 में, ये सवाल 2020 में आया था, 2 मार्क्स का सवाल है, 2 नंबर मिलता है बोबा। तो अगर आप ये समझ लीजिए तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा कि 2 नंबर इस बार मैट्रिक में आपका ये फिक्स हो गया। हर वर्ष आता है, 2021 में भी इससे सवाल आया है। तो आप आराम से सीखिए कि कैसे बनाना है। देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम में, यूक्लिड एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है पहले तो वो आप लिख दीजिए, A बराबर BQ प्लस R, ये सबको दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ 0 देना है, 0 से बड़ा और बराबर R होता है और इससे बड़ा B होता है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, रफ कॉपी में जाइए, कॉपी में पीछे अपना आप रफ करिए। क्या रफ करना है, पहले आप लिख लीजिए यहाँ 1032 और 1032 को भागा लगा दीजिए 272 से, और भागा लगा करके इसको HCF आप भाग विधि से निकालिए। जब आप इसको भाग विधि से बनाते हैं तो देखिए बनाइए, 272 को कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको भागा लगाइएगा, घटाइएगा तो आएगा 12 में से 6 जाएगा 6, ये 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया 10 में से 8 गया तो 2, 216। और फिर इसको भागा लगाइएगा 272 से, 272 से अगर आप इसको भागा लगाइएगा एक बार में 216, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, कट गया। 216 को 56 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, 5 3 15, 3 बार में, 6 3 18 के 8 से ले 5 3 15, 15 15 और 1 आ जाएगा 16। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 48, यहाँ कट गया, यहाँ 56, 56 को एक बार में 48, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम जरा इधर हो जाए। आप देखिए यहाँ 48 भागा लगाइएगा, 16 में से 8 गया तो 8, ई कट गया। अब यहाँ 48 से कटेगा, 8 छक 48 और ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने का मतलब यहाँ पर 0 बच गया। अब देखिए ये जो चीज है, ये जो आपने रफ में बनाया है, उसी चीज को आप यहाँ फार्मूला के नीचे लिख दीजिएगा, यही आपका HCF हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब लिखना कैसे है तो आप समझिएगा, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं Q, और नीचे जो बच रहा है ये सब शेष बच रहा है, 216 56, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़का को लिखना है, जो 1032 दिया है, ये 1032 को बड़का को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ये छोटका जो है इसको लिखिए 272, B के जगह 272। अब Q के जगह क्या लिखना है, देखिए 1032 लाने के लिए कैसे 1032 आएगा, 272 का गुना 3 में करके 216 जोड़ दीजिएगा, 272 गुने 3 जोड़ 216, 1032 आ जाएगा। तो 272 गुने 3 है तो 272 गुने 3, अब प्लस यहाँ पर क्या आ गया है 216, ये लिख दीजिए। फिर देखिएगा यहाँ क्या लिखे हैं 272, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, लिखिएगा 272, और 272 में वही प्रक्रिया कैसे, 216 गुने 1 और जोड़ 56, यहाँ लिखिएगा 216 गुने 1 और जोड़ 56, कैसे लिखिए 216 गुने 1 और जोड़ 56। अब तीसरा लाइन में तीसरा वाला भागा लिखेंगे, तीसरा लाइन में तीसरा का भागा कौन था 216, यहाँ लिखिएगा 216, 216 कैसे आएगा, जब 56 का गुना 3 में करिएगा 48 जोड़िएगा तब आएगा 256 गुने 3 जोड़ 48, तो यहाँ लिख दीजिएगा 56 गुने 3 और जोड़ 48। अगले का भागा कौन सी है 56 में दिए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 56, और 56 लाने के लिए क्या करना है 48 गुने 1 और जोड़ 8, 48 गुने 1 और जोड़ 8। अगला भागा कोची में है 48 में है, यहाँ लिखते जाइए 48, 48 कैसे आया है 8 गुने 6, 8 गुने 6 और जोड़ 0। देखिए अब इसके आगे भागा नहीं है तो आपका यहीं तक खत्म। इसमें HCF कितना आया है 8 आंसर आएगा, क्योंकि जिससे अंतिम बार में कटता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 कहाँ है ये, तो ठीक है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा HCF बराबर 8, ये हो गया आंसर। और आपका जो हो गया 2 नंबर 2 मार्क्स हो गया पक्का, कि 2 नंबर आपका आ जाएगा।
तो पहले ऐसे ट्राई कर लीजिए और इसी चीज़ को हर एक भागा को सजा करके लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम मेथड से एचसीएफ निकालना। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को और मित्रों को ही बताइए ताकि वो परीक्षा में पास हो सके। चलिए, परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।